2 अप्रैल को पेश हो सकता है वक्फ बिल। पार्लियामेंट में कल ये बिल पेश किया जा सकता है। वक्फ तरमीमी बिल लाने की तैयारी में है सरकार। दोनों ऐवान में बिल पास कराएगी सरकार। सरकार के पास सिर्फ 2 दिनों का वक्त है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि कल बिल पेश किया जा सकता है। वक्फ बिल सदन में कल पेश हो सकता है। पार्लियामेंट में कल इस बिल को पेश किया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। वक्फ तरमीमी बिल लाने की तैयारी में है सरकार और दोनों ऐवान में बिल पास कराएगी सरकार। सरकार के पास सिर्फ 2 दिनों का वक्त है। अब जब ये बिल कल पेश किया जाता है सदन में तो जाहिर तौर पर गहमा गहमी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि मुखालफत लगातार जारी है और लगातार एहतजाज का जो दौर है वो भी चल रहा है। इस बिल के खिलाफ हम देख रहे हैं जगह जगह एहतजाज किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस बिल को लेकर वहीं ऑपोजिशन भी पूरी तरह से हमलावर है सरकार पर कि ये बिल ना लाने दिया जाए। और देखिए, ऐसे माहौल में अगर ये बिल सदन में पेश किया जाएगा तो जाहिर तौर पर ऑपोजिशन की तरफ से जमकर हमें हंगामा देखने को मिल सकता है। गहमा गहमी का माहौल कल भी हमें सदन में देखने को मिलेगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब जब ये बिल पेश किया जाता है तो उसके बाद क्या कुछ होगा ये भी बहुत अहम हो जाएगा यहाँ पर देखना, क्योंकि एक राय कायम नहीं हो पाई है इस बिल को लेकर। और हमने देखा था किस तरीके से जेपीसी भी तश्कील की गई थी ताकि एक राय ली जा सके लोगों की और कोई आखिरी फैसला इस बिल पर सामने आए जिससे सब सहमत हो, सब राजी हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब कल जब ये बिल पेश किया जाएगा तब सबकी नजरें टिकी होंगी कि सदन में क्या होता है। आप एक चीज समझना होगा, ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलता तो हमको भी अच्छा लगता। क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तर्क पे तो होना चाहिए। आजादी से पहले से वक्फ का प्रोविजंस है, वक्फ के प्रोविजंस का कानून बनाया हुआ है। फिर 1913 में, 1923 में, 1931 में, फिर आजादी के बाद 1954 में वक्फ कानून बनाया और उसके बाद में 1995 में फिर से वक्फ कानून का संशोधन हुआ। फिर इस बीच में कई बार संशोधन हुआ। तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था? अच्छा, कोई भी कानून या कोई भी समस्या होते हैं तो कोर्ट में अपील कर सकना चाहिए। ऐसा क्या है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड निर्णय किया तो कानून के तौर पर वो कोई अपील कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ रिव्यू पिटीशन दे सकते हैं स्पेशल केस में? तो ऐसे तो नहीं कर सकते। इसलिए वक्फ कानून ये देश का भला के लिए है और वक्फ कानून पास होने के बाद खास करके मुसलमानों में जो गरीब तबके के लोग हैं, महिला हैं, बच्चों हैं, सबके लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और देश के लिए भी ये बहुत फायदा वाला कानून है। तो पार्लियामेंट में कल ये बिल पेश किया जा सकता है और अभी आपने सुना भी किरण रिजिजू का क्या कहना था कि इससे लोगों को बहुत फायदा होगा, लेकिन लोग अभी भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अब हमारे नुमाइंदे इस वक्त जुड़ चुके हैं, सैयद मुबशिर। तो कल ये बिल सदन में पेश हो सकता है। पार्लियामेंट में ये बिल जब पेश किया जाएगा तो गहमा गहमी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि मुखालफत भी लगातार जारी है। क्या अपडेट इससे मुतालिक? बिल्कुल जरा देखिए, खबर यह है कि कल 2 अप्रैल को ये बिल पेश हो सकता है, जिसको लेकर लगातार पूरे मुल्क भर में मुखालफत देखने को मिल रही थी। हालांकि कल भी ईद की नमाज में कई जगह पर वक्फ बिल को लेकर मुखालफत देखने को मिली। लोगों ने काली पट्टी बांधकर अपने इजहार किया, अपना विरोध दर्ज कराया और खासतौर पर यह कहा कि वक्फ बिल आने के बाद कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बहुत हद तक बदलती नजर आएंगी। यानी चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी हिंद हो, जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं और खासतौर पर विपक्ष के जितने भी लीडर हैं, तो खुले तौर पर जो है उसका मुखालफत कर चुके हैं। यानी देखना होगा कि जब सदन में पेश किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सदन भी हंगामेदार हो सकता है। और इसकी मुखालफत कोई अब से नहीं, जब से ड्राफ्ट की बात कही सरकार ने तब से ही जो है ये बात को देखा जाता है, लगातार इसका विरोध हो रहा था। और साफ तौर पर
कहा जा सकता है। सरकार पे एक इल्जाम था कि सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर ये पूरे मुजाहरे हुए, चाहे वो दिल्ली में जमीयतुल उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद ने शिरकत की हो, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो मुजाहरा किया था, उसके बाद पटना में किया गया और लगातार कई राज्यों में इस तरीके के मुजाहरे देखने को मिले। ईद के दिन में इसकी मुखालफत देखने को मिली थी। हालांकि सरकार के पास 2 दिन का वक्त है, आज और कल ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में इस बिल को टेबल किया जा सकता है। जी। मुबशिर, तो हमने देखा किस तरीके से एहतजाज भी इस बिल की मुखालफत में पिछले दिनों से चल ही रहे हैं, जगह जगह इसकी मुखालफत की जा रही है और ऐसे में ये बिल अब आता है तो क्या लग रहा है कि जैसे लोग इस बिल के खिलाफ किसी भी हद तक जाते हुए नजर आ रहे हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो क्या हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं? क्या इतना आसान होगा इस बिल को पास कराना? अब देखिए, सरकार के सामने चुनौती जरूर है। हालांकि सरकार के पास नंबर्स हैं दोनों सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। लोकसभा में पेश होने के बाद राज्यसभा भेजा जाएगा, ऊपरी सदन भेजा जाएगा, उसके बाद बिल हंगामेदार हो सकता है, सदन में तो पास हो सकता है, लेकिन सड़कों पर इसके लिए संग्राम और हंगामा देखने को मिल सकता है। जरा शुक्रिया मुबशिर सारी जानकारी के लिए।